अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद सुफियान शाहिद और आई एम अ कंप्यूटर टीचर। सिखाऊंगा कि सी लैंग्वेज क्या होती है। इंशाल्लाह मेरे इस कोर्स को करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप सी लैंग्वेज को आसानी के साथ, बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी के साथ उसे उसकी वर्किंग भी कर सकते हैं, उसे ड्राई रन भी कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे इस कोर्स को कंप्लीट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसको करने के बाद आप सी लैंग्वेज को मुकम्मल तौर पर करने के अहल हो जाएंगे। तो चलें, ज़्यादा देर नहीं लगाते, स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले शुरू करने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि ये लैंग्वेज क्या होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है। सबसे पहली बात हम डिस्कस करते हैं आज कंप्यूटर लैंग्वेज की। कंप्यूटर लैंग्वेज, देखिए, कंप्यूटर जो है वो उसकी एक अपनी ज़ुबान होती है। इंसानों की एक अपनी ज़ुबान होती है। कंप्यूटर को इंसान की ज़ुबान समझाने के लिए एक लैंग्वेज बनाई जाती है जिसे कंप्यूटर लैंग्वेज कहा जाता है। दोबारा से बात को रिपीट करता हूँ, कंप्यूटर को इंसानों की ज़ुबान यानी ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करवाने के लिए एक लैंग्वेज बनाई जाती है जिसे कंप्यूटर लैंग्वेज कहा जाता है। अब ये कंप्यूटर लैंग्वेज होती कौन सी है? ये बेसिकली ये मशीन लैंग्वेज होती है। अब मशीन लैंग्वेज कौन सी? मतलब जो 0 या 1 की फॉर्म में लिखी जाती है उसे हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। कैसे? एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। हम कंप्यूटर में लिखते हैं 44। अब हम इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम इंसान समझते हैं 44 का मतलब क्या होता है, लेकिन कंप्यूटर इसे अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर पहले इसे अपनी ज़ुबान में कन्वर्ट करता है जिसका नाम है 01 या मशीन लैंग्वेज, और इसका एक और नाम है जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। मैं ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ तो आप इसे समझ जाइएगा। अब 44 हमारे पास आया, कंप्यूटर ने इसे अपनी ज़ुबान में समझने के लिए क्या करेगा? पहले इसे कन्वर्ट करेगा बाइनरी फॉर्म के अंदर। हम इसे 2 पे डिवाइड करते हैं। लेट्स सपोज 2 2 4, आपके पास 0 बचा, 2 एकम 2, 11 22 0, 2 5 10, 1 बचा। ठीक है, इसके बाद 2 2 4, 1 बचा, 2 एकम 2 और 0। अब ये जो आपके पास ये चीज़ आई है, आपने इसे राइट कर लेना है इसी तरह से 1 0 1 1 0 0। कंप्यूटर की ज़ुबान में इसका मतलब 44 है। इसका मतलब क्या है? 44 है। तो कंप्यूटर इसको समझता है 44। तो देखिए, यहाँ पर जो डिफरेंस है ह्यूमन लैंग्वेज और कंप्यूटर की ज़ुबान में, वो भी आपको समझ आ जाएगा कि ये जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है इसमें और ह्यूमन लैंग्वेज में क्या फ़र्क होता है। ह्यूमन लैंग्वेज जो होती है उसको भी देख लेते हैं। मैं ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। ये जो कंप्यूटर लैंग्वेज है इसमें क्या है? ये आपके पास नियर टू कंप्यूटर है। कंप्यूटर, ये क्या है आपके पास? नियर टू ह्यूमन। ये इंसानों के नज़दीक होती है और वो क्या है? कंप्यूटर के नज़दीक है। तो इसको फिर इंसान आसानी से समझ सकता है क्योंकि ये इंसानों के नज़दीक की लैंग्वेज है। ये इंसानों से थोड़ी दूर लैंग्वेज है तो उसे कंप्यूटर समझता है। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस था। ये बताने का मकसद इसलिए था क्योंकि हम सी लैंग्वेज को पढ़ने जा रहे हैं जो कि एक ह्यूमन लैंग्वेज है। सबसे पहली चीज़ इसमें आपको पता होनी चाहिए, ये एक ह्यूमन लैंग्वेज है। HL लिख रहा हूँ जिसका मतलब है ह्यूमन लैंग्वेज। इसको थोड़ा सा फर्दर हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जिसको हमें पता होने चाहिए। ये एक तो इसको ह्यूमन लैंग्वेज है, दूसरी इसमें ये चीज़ ये है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसे हम हाई लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज और एक होती है आपके पास लो लेवल लैंग्वेज। अब इसको थोड़ा सा फ़र्क हम देखते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज वो वाली लैंग्वेज
जो इंसानों की ज़ुबान में लिखी जाती है वो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है, और जो आपके पास कंप्यूटर की ज़ुबान में लिखी जाती है उसे हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इसको आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है, जिसमें आपके पास मशीन लैंग्वेज भी आती है और असेंबली लैंग्वेज भी आती है। इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसे फर्दर डिवाइड करें तो आपके पास मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। अच्छा, ये जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज देखी थी, इसमें आपके पास बहुत सी लैंग्वेजेस आती हैं, जिसमें आपके पास एक लैंग्वेज ये भी है सी लैंग्वेज, C++, इसी तरह C#, उसके बाद जावा, इस तरह व्हाट्सएवर एटसेट्रा। बहुत सारी ज़ुबानें ऐसी हैं जो ह्यूमन लैंग्वेज यानी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती हैं। आप इसके बाद दूसरे नंबर पे लो लेवल लैंग्वेजेस है, जिसमें आपके पास मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। पहले नंबर पे आपके पास आ जाती है मशीन लैंग्वेज, जो कि 0 और 1 की फॉर्म में लिखा जाता है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आती है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज प्लस मशीन लैंग्वेज। ये दोनों का मिक्सचर होती है। इसकी छोटी सी एग्जांपल आपके पास मूव AX 0, इसमें देखें ये इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाज भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और साथ में क्या है आपके पास जो लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज के जो कोड हैं वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी ह्यूमन लैंग्वेज भी इस्तेमाल हो रही है और आपके पास यहाँ पर मशीन लैंग्वेज भी इस्तेमाल हो रही है। ठीक है। तो इसका कॉम्बिनेशन ऑफ, यार ये इसे हम यूँ भी कह सकते हैं, ये 1 स्टेप हायर होती है, स्टेप हायर, ये 1 स्टेप ऊपर होती है। ठीक है। तो ये आपके पास होती है हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। अब इसके बाद एक छोटा सा स्टेप इस वीडियो के अंदर, इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर हम सी लैंग्वेज के सिंटैक्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो इस जो चीज़ें आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसको आप तैयार कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी को दोबारा से रिपीट करना है, क्योंकि ये चीज़ें अगर आपको क्लियर होती जाएंगी तो आगे वाली वीडियोस के अंदर आपको उतनी ही आसानी होती जाएगी। तो अब इसके बाद आ जाती है आपके पास ट्रांसलेटर। इसे ट्रांसलेटर भी बोलते हैं। ट्रांसलेटर असल नेम जो है वो ट्रांसलेटर है। वैसे ट्रांसलेटर क्या है, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलेट करना, किसी भी चीज़ को उसका तर्जमा करना, उसे ट्रांसलेट कर देना। ट्रांसलेटर बेसिकली क्या कर रहा है, ये आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा है, या आप दूसरे लफ्ज़ों में ट्रांसलेट कर रहा है इनटू किसमें, मशीन लैंग्वेज। ये बात समझने वाली है। आपके पास क्या है, ट्रांसलेटर जो है वो क्या कर रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा है मशीन लैंग्वेज के अंदर, यानी कि वो सोर्स कोड को क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है इनटू ऑब्जेक्ट कोड। अब यहां पर फिर एक नई चीज आ गई, सोर्स कोड। ये क्या बला है, और ऑब्जेक्ट कोड ये क्या बला है। अच्छा, ये जो सोर्स कोड होता है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया जितना भी कोड है, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जितनी भी दी गई हदायत हैं, वो क्या कहलाती हैं आपके पास, सोर्स कोड कहलाती हैं। अब यहां पर एक और सवाल आता है, इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, हदायत, सेट ऑफ रूल्स जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं, आपने ये काम करना है, ये परफॉर्म करवाना है। वो हदायत जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं। ये इंस्ट्रक्शन हमने कंप्यूटर को दी, इसके बाद हमारे पास क्या हुई, उसे ट्रांसलेट किया गया, यानी ट्रांसलेट किया गया और आपको ऑब्जेक्ट कोड मिल गया। ऑब्जेक्ट कोड मतलब आपके पास 0-1 की फॉर्म में उसको रिजल्ट मिल गया, यानी मशीन लैंग्वेज बन गया। मशीन लैंग्वेज को हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं और इसे बार बार रन करवाया जा सकता है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने देखा कंप्यूटर लैंग्वेजेस के हवाले से कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती हैं, उसके बाद हमने हाई लेवल लैंग्वेज के हवाले से डिस्कस किया, उसके बाद हमने लो लेवल लैंग्वेज के हवाले से डिस्कस किया, उसमें आगे हमने असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज को देखा। मशीन लैंग्वेज को हमने बाइनरी
फॉर्म यानी 01 की फॉर्म भी कहते हैं। इसी तरह हमने फिर उसके बाद ट्रांसलेटर के हवाले से डिस्कस किया। अंदर मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। और अपनी फीडबैक का इजहार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिए। जज़ाकल्लाह।